एक बार उद्धव जी से कहते हैं, विभूति योग का वर्णन करते हुए एकादश स्कंध में उद्धव से कहते हैं कि देखो उद्धव, धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है, धातु नास्मि कांक्षर। तो 11वें स्कंध में ऐसा भगवान उद्धव से बोल रहे हैं कि धातुओं में सोना हमारा रूप है। और इधर प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि कलयुग से आप भी सोने में रहो। तो उसी सोने में कलयुग, उसी में भगवान कैसे रहेंगे? ये तो विचारणीय बात है। कैसे रहेंगे भाई? तो संतों ने समाधान किया कि देखो, कहने का तात्पर्य यही कि भैया जो 1 नंबर की कमाई से सोना आएगा उसमें कौन रहेंगे? बोले भगवान रहेंगे। और जो 2 नंबर से आएगा उसमें कौन? जोर से बोलो, कलयुग रहेगा। एक संत कहते हैं, एक भक्त बैठे थे, वो बोले महाराज एक बात कहूं। बोले कहा? बोले 1 नंबर वाले सोना पहनते नहीं है, पहनते तो 2 नंबर वाले हैं ज्यादा। 1 नंबर वाले तो बच्चे की फीस जमा कर ले जाएं, भोजन कर ले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है उनके ताई। ये सोना चांदी कहां पहनने की ताकत है उन पे? हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने समाधान किया कि देखिए, हर वस्तु में दोष है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में बेसुकीन करता, हर वस्तु दोष से भरी हुई। ध्यान देना, आपने भोजन बनाया, अभी वो क्या है? अभी वो भोजन है, लेकिन उसमें दोष है। लेकिन उसी भोजन को भगवान के सामने रख दो, और रखने के बाद उसमें तुलसी पत्र डाल दो। उसी भोजन में आप तुलसी पत्र डाल दो, तो फिर वो भोजन भोजन नहीं, फिर क्या बन गया? प्रसाद बन जाता है। ऐसे जो भी चीज हम धारण करें, हर वस्तु में दोष है, लेकिन जो भगवान को समर्पित कर दी जाए उसका सारा दोष समाप्त हो जाता है। आप मार्केट गई, अपने लिए कोई नाक की या कान की या माथे की कोई भी सोने के सामान को ली, तो आप वहीं बाजार में उसको चेक न करें, आप उसे क्या करें कि घर आएं और भगवान के चरणों में अर्पण करें। सरकार पहले आप धारण करो, फिर आपका ही प्रसाद स्वरूप हम धारण कर लेंगे। और अगर ऐसा करोगे तो सारा दोष समाप्त हो जाएगा। जो भी खाओ, जो भी धारण करो, भगवान को पहनाओ, भगवान को खिलाओ, उसके बाद स्वयं धारण कर लो, उसका सारा दोष मिट जाएगा। एक चाय पीना तो भी भोग लगाना। भोग लगाते हो नहीं लगाते हो घर में? हाँ यार, केवल 2 ही लोग भोग लगाते हैं इतनी भी भीड़ में। भैया भोग जरूर लगाना चाहिए भगवान को, क्योंकि अगर भगवान को हम भोग नहीं लगा रहे हैं, बगैर भोग लगाए जो भोजन करता है वो भोजन नहीं कर रहा है। बोले क्या कर रहा है? वो बोले पाप खा रहा है, पाप का भक्षण कर रहा है। भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए, इतना बड़ा सिर दिया, उसमें इतनी सुंदर मेमोरी कार्ड लगा दी, और हर चीज की बुद्धि है आपके पास, और भगवान का ही दिया हुआ आप भोजन कर रहे हो, तो सरकार का भोग लगाने के लिए बुद्धि नहीं है आपके पास। चलिए हमारे घर में गोपाल जी नहीं, लेकिन तुलसी दल तो है, आप तुलसी दल ही तोड़ करके डाल दो और प्रेम से उसी को प्रसाद बना करके पाओ, और भगवान अत्यंत गदगद हो गए। तो जो भी ग्रहण करो उसका भोग जरूर लगाना। लगाओगे नहीं लगाओगे? हाँ या ना? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। लगाओगे नहीं लगाओगे? आज से लगाओगे ना? हमारी माँ सब कह रही हम आज से लगाएंगे। सुख जी भाई लोग आप भी गौर करना, अवश्य भोग लगाना। और यही बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप रामायण का अध्ययन करो तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भी रामायण में कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम निवेद
पटभूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। तुमय निवेदित भोजन करहि। तुमहि निवेदित भोजन करहि। तुमय निवेदित भोजन करहि। तुमहि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। जो भी ग्रहण करो भगवान का भोग लगाओ और प्रेम के साथ पाओ, उसका सारा दोष समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। और निवास दिया महाराज